दूसरी शादी करने से पहले उसे अपनी पहली शादी करनी थी, मगर उसी दूसरी शादी के लिए वो इतनी उतावली थी कि उसने अपनी मेहंदी का रंग उतरने का इंतजार भी नहीं किया था और शादी के महज 15 दिनों के अंदर ही उसने अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। सुपारी की रकम भी उसने पहली शादी में मुंह दिखाई से मिले पैसे से चुकाई थी। वो लड़की सीधे अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे प्रेमी के साथ पैसे भी हासिल करना था। आइए जानते हैं प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग की खौफनाक कहानी। महज शादी के 14वें दिन दिलीप कामकाज के सिलसिले में अपने घर यानी गांव दिव्यापुरा से निकलकर सुजानपुरा तक गया था। दिलीप और उसके परिवार का किराने का काम था, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके बाद वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। दिलीप को बीच रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे गांव पालिया के नजदीक नहर किनारे अपनी कार कच्ची सड़क में फंस जाने का झांसा दिया और अपने क्रेन से गाड़ी निकलवाने के लिए कहने लगे। दिलीप उनकी बातों में आ गया और अपनी क्रेन लेकर पालिया की तरफ चल पड़ा। अब दिलीप आगे आगे और पीछे 2 बाइक पर 2 शूटर उसके साथ चलने लगे। आगे पता चलता है कि जब दिलीप क्रेन लेकर जा रहा था तब अनुराग ने हाथ से इशारा कर शूटरों को दिलीप की पहचान करा दी थी। थोड़ी ही दूरी इसी तरह चलने के बाद उन्होंने दिलीप को क्रेन से नीचे उतारकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और पहले उस जगह तक ले जाने की बात कही जहां गाड़ी फंसी हुई थी। लेकिन चंद किलोमीटर दूर आगे बढ़ते ही शूटरों ने पहले दिलीप को बाइक से नीचे उतारा और उसके साथ मारपीट चालू कर दी। फिर बिल्कुल करीब से उसके सिर में एक गोली मार दी थी। उन्हें यकीन था कि जब गोली सिर में मारी गई है तो दिलीप की मौत जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन उस रोज दिलीप वहां पड़ा तड़प रहा था। जब गांव वालों की नजर उस पर पड़ी तो गांव वालों ने सबसे पहले पुलिस को बुलाई और तब एम्बुलेंस से उसे पास के अस्पताल में भिजवा दिया गया। मगर 3 दिन बाद आखिरकार दिलीप की इलाज के दौरान जान चली गई। चूँकि मामला कत्ल का था और औरैया पुलिस ने फौरन इसकी छानबीन शुरू कर दी थी। अब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस ने जब मौके इबादत के आसपास के इलाकों में तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक की तो दिलीप की वो तस्वीर सामने आई जब वो क्रेन चलाता हुआ बाइक पे बैठकर शूटरों के साथ गांव पालिया की तरफ जाता हुआ देख रहा था। और यही इस केस का सबसे अहम सबूत साबित हुआ, क्योंकि इन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। पुलिस ने मोबाइल फोन के ड्रैम्प डाटा का इस्तेमाल करते हुए पहले उस इलाके में एक्टिवेट मोबाइल नंबरों का पता लगाया और फिर एक आदमी की पहचान करने में कामयाबी मिल गई थी। यह आदमी और कोई और नहीं था, एक पुराना क्रिमिनल रामजी नागर था। रामजी नागर के बारे में मुखबिरों से पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद जब पुलिस ने रामजी की तलाश शुरू की तो पुलिस को एक खुफिया ठिकाने पर रामजी के साथ साथ एक और शख्स हाथ लग गया था और यह शख्स था अनुराग यादव। दरअसल अनुराग वो शख्स था जो मृतक दिलीप की दुल्हन प्रगति के साथ प्रगति के गांव का रहने वाला था और बस यहीं से इस मर्डर केस की कहानी सही मायने में खुलती चली गई। जब पुलिस ने रामजी और अनुराग से पूछताछ की तो दोनों ने ऐसा कुछ बताया जो दिमाग को हिला देने वाला था। कत्ल की इस वारदात में गोली बेशक रामजी और उसके साथियों ने चलाई थी, लेकिन इसकी साजिश खुद अनुराग और दिलीप की पत्नी प्रगति ने मिलकर रची थी। जी हाँ, वही प्रगति जिससे महज 14 दिन पहले दिलीप की शादी हुई थी। असल में एक ही गांव के रहने वाले अनुराग और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते थे और आपस में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। उधर प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी। ऐसे में प्रगति के घर वालों ने उसका रिश्ता दिलीप के साथ कर दिया था और दिलीप भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था, क्योंकि वो पहले भी अपने भाई की ससुराल यानी प्रगति के घर आता जाता रहता था और दिलीप के प्रगति के साथ भी अच्छे संबंध थे। आखिरकार घर वालों की रजामंदी में इन दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन प्रगति को अब अपने गांव के प्रेमी अनुराग से दूर होना था। शादी के बाद भी दोनों की आपस में बातें होती रही थी और तब खुद प्रगति ने
अपने प्रेमी अनुराग को दिलीप की हत्या का आइडिया दिया। प्रगति ने अनुराग को यह बताया था कि दिलीप के पास काफी पैसा है और अगर वो दिलीप को रास्ते से हटा देता है तो वो बाकी की जिंदगी दिलीप के पैसों पर बहुत आराम से जी सकती है। और बस इसी के बाद प्रगति और अनुराग ने मिलकर कत्ल की यह भयानक साजिश रच डाली। अब किसी का कत्ल करना था तो इसके लिए सुपारी भी देनी थी और सुपारी देने के लिए पैसों की भी जरूरत थी। तो इसके लिए भी प्रगति ने ही सबसे पहले पैसों का इंतजाम किया। प्रगति ने शादी में मिले मुंह दिखाई की रस्म से ही 1 लाख रुपए निकालकर अनुराग को दे दिए और अनुराग ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए और मिलाकर सुपारी दे दी। इसके तहत एडवांस के तौर पर राम जी को 1 लाख रुपए दिए और राम जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 19 मार्च को तय प्लान के तहत पहले दिलीप को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रगति और अनुराग के साथ साथ शूटर राम जी को तो गिरफ्तार कर लिया। यानी अब तक की छानबीन से यह बात साफ हो गई कि एक तरफ प्रगति अनुराग से प्यार करती थी और दूसरी तरफ दिलीप के साथ भी प्यार का दिखावा कर रही थी। तभी दिलीप भी प्रगति से शादी करके बेहद खुश था, लेकिन आखिरकार प्रगति ने डबल क्रॉस किया और अनुराग के साथ मिलकर दिलीप की जान ले ली।